हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलो, तो आज मैं आप लोगों को बचाओ यह पाठ पढ़ाऊंगी और उसमें हम कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही इन प्राकृतिक आपदाओं से किस तरह से बचाव करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपसे कुछ पूछूंगी, मैं प्रश्न पूछूंगी। मुझे बताइए कि 7 फरवरी 2021 के दिन उत्तराखंड में क्या हुआ था? सोचिए, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में क्या हुआ था? तो उस दिन 7 फरवरी के दिन उत्तराखंड के चामोली जिले में हिमपात हुआ था, जिसे इसमें क्या हुआ कि हिमालय से जो क्या बोलते बर्फ़ थी वो पिघलने लगी अचानक से, ग्लेशियर जो बहने लगा। ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ कि लगभग 70 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कईयों के मकान जो है वो पूरी तरह से ढह गए। हाँ, कईयों के सामान जो है वो पूरी तरह से बह गए और बहुत से इसमें व्यक्ति जो थे, बहुत से मनुष्य जो थे वो किसी के हाथ चले गए, किसी के पैर चले गए। तो ये जो आपदा आई इसे हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक आपदा है जो जस्ट अभी हुई है उत्तराखंड के चामोली जिले में। ठीक है। तो ऐसे समय में हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन से बचाव करने चाहिए? हाँ, इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान में रखें कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना है और ये प्रकृति का ही छेड़छाड़ करने का नतीजा है जो हमें बिना किसी अंदेशा के वो हम पर इस तरह से आपत्ति लाती है। तो आज मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाऊंगी उसमें 3 मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी है तथा उसके बचाव के भी कुछ उपाय हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 47 में यह पाठ है। ठीक है। पाठ 16 बचाव। इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से सुनना है। मैं अभी पढ़ना शुरू कर रही हूँ। शब्दों के उच्चारण की तरफ अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है। इसमें 3 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में दिया है: भूकंप, बाढ़ और सुनामी। भूकंप, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। भूकंप, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि भूकंप यानी क्या। भू प्लस कंप, ऐसा ये बनता है ये शब्द। भू यानी भूमि और कंप यानी कांपना, कांपना। ठीक है। जब भूमि कांपती है ऐसे तब भूकंप आता है। ठीक है। अब इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतें होती है जमीन के अंदर, भूमि के अंदर। वो जब आगे पीछे खिसकती है तो धरती हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहा गया है। इससे छत, दीवार आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज़, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। यदि हमें कभी ऐसा लगता है कि अब भूकंप आने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए? हम या तो फिर तुरंत घर से बिल्कुल बाहर चले जाए, खुले मैदान में चले जाए, क्योंकि भूमि कांपेगी, भूमि जब हिलेगी तो क्या होगा कि बड़े बड़े मकान जो है वो भी गिरने लगते हैं और यदि हम घर के अंदर रहे तो उस मकान में हम
दब जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले घर से बाहर निकल जाना है। उसके बाद में या तो फिर हमारे घर में यदि मेज़ यानी टेबल यदि है तो उसके नीचे छिप जाना है, उसके नीचे चले जाना है, या लकड़ी के जो तख्त है, लकड़ी का यदि पलंग है, हाँ, उसमें क्या बोलते हैं, नीचे बैठ जाना है, या तो फिर दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। ये यहाँ पर इसके बचाव के उपाय बताए गए हैं। ठीक है, भूकंप आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद में दूसरा प्राकृतिक आपदा इसमें दिया गया है बाढ़, जिसको सैलाब भी कहा जाता है। ठीक है, लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांव, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है, यही बाढ़ है। तो क्या होता है कि लगातार, कभी कभी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी तो 8 दिन या 15 दिन लगातार बारिश होती रहती है। और धीमी धीमी बारिश नहीं, अच्छी तेज़ बारिश होती है। 3 या 4 दिन भी लगातार बारिश हुई तो इससे क्या होता है कि नदी और नाले जो रहते हैं वो पूरी तरह से भर जाते हैं, और फिर वो पूरे भर करके बहने लगते हैं, और फिर वो नदी नालों का पानी जो है वो लोगों के घर में घुसने लगता है। इसे हम क्या कहेंगे, बाढ़। और नदी के आसपास में जो गांव रहते हैं, बस्तियां रहती है, इमारतें रहते हैं आदि में ये पानी जो है वो बहने लगता है, और यहाँ तक कि जो खेत है, खेत में भी चला जाता है। इससे पूरी फसलें जो रहती है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या कहेंगे, बाढ़। ऐसे समय में हमको क्या बचाव करना है? जब हमको ऐसा लगे पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जो मौसम की जानकारी देते हैं, मौसम की जानकारी प्राप्त देने वाले जो रहते हैं, हाँ, तो उनसे हमें प्राप्त हो जाती है जानकारी कि भाई इस स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। तो ऐसे समय में हमको ये क्या करना है कि जैसे ही पता चले कि पानी बहुत ज़ोरों से आने वाला है, बारिश बहुत आने वाली है, हमको महफूज जगह पर चले जाना चाहिए। ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये केवल 2 ही प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी और उनके बचाव देखेंगे। अब इनमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं ये हम देख लेंगे पहले। पहले तो भूकंप। भूकंप को एक शब्द और कह सकते हैं, भूकंप यानी भूचाल भी बोलते हैं। ठीक है, भूकंप यानी भूचाल। फिर भीतर यानी अंदर। परत, जैसे हमें पता है कि धरती के अंदर, हाँ, धरती की ऊपरी एक सतह, फिर उसके अंदर दूसरी सतह, तो इसको क्या कहते हैं, परत। परत यानी तह, तह बोलते हैं, लेयर इंग्लिश में बोला जाता है, लेयर। ठीक है, तो ये रहती है, तो परत यानी क्या बोलेंगे इसको हम, तह। धरती अर्थात जमीन। मेज, मेज किसको बोलते हैं, टेबल, टेबल को बोला जाता है। और तख्त, तख्त यानी पलंग, लकड़ी का जो पलंग होता है वो। ठीक, बाढ़ यानी, बाढ़ को सैलाब भी कहते हैं। नष्ट यानी, नष्ट अर्थात बर्बाद,
सूचना, जानकारी, सुरक्षित, अर्थात महफूज। ठीक है, तो एक बार हम फिर से दोहराएंगे कौन कौन से कठिन शब्द देखे हमने। भूकंप यानी भूचाल, भीतर यानी अंदर, परत यानी तह, धरती यानी जमीन, मेज यानी टेबल, तख्त यानी पलंग, बाढ़ यानी सैलाब, नष्ट यानी बर्बाद, सूचना अर्थात जानकारी और सुरक्षित यानी महफूज। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह 2 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो जानकारी मैंने बताई और बचाव जो बताया वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके आगे का पार्ट जो है वो आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।